नमस्कार, छत्तीसगढ़ प्रादेशिक समाचार जेसीडी आप तक से मैं प्रमोद पांडे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ को 10 गारंटी दी है, जहां उन्होंने 9 घोषणाओं को डिटेल में बताया है। वही भाषण में लास्ट में कहा है कि आदिवासी और किसान के लिए 10वीं गारंटी होगी, जिसकी पूर्ण घोषणा में छत्तीसगढ़ में अगली सभा में करूंगा। 19 अगस्त को रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे थे। केजरीवाल ने सूबे में बिजली फ्री करने की बात कही है, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का वादा किया। युवाओं को नौकरी न मिलने तक हर महीने 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उनके मुताबिक सरकार बनते ही सारे वादे पूरे किए जाएंगे। केजरीवाल ने 10 की गारंटी दी है। वो 10 यह है: बिजली की गारंटी, रोजगार की गारंटी, स्वास्थ्य गारंटी, शिक्षा गारंटी, महिलाओं के लिए गारंटी, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ की गारंटी, सहित सम्मान राशि की गारंटी, कर्मचारी वर्ग के लिए गारंटी, तीर्थ यात्रा गारंटी, किसान और आदिवासी। यह सभी बातें केजरीवाल ने कहा है। 10वीं गारंटी छत्तीसगढ़ के किसान और आदिवासी के लिए होगी, वे सबसे बड़ी गारंटी होगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि इसके लिए वह जल्द ही फिर से प्रदेश का दौरा करेंगे और तब इसकी घोषणा होगी। भगवंत मान ने अपने भाषण में कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हम वादा नहीं करते, काम की गारंटी देते हैं। उन्होंने दिल्ली और पंजाब के विकास कामों का उदाहरण भी दिया। मान ने कहा कि छत्तीसगढ़ से कह रहा हूं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम जुमले नहीं बनाते, ये हमारा काम नहीं है। हमने पंजाब में कुछ गारंटी नहीं दी थी, वो पूरी की। विधायकों को पेंशन बंद की, कई ऐसे थे जिनको हारने में फायदा था। विधायक को पेंशन लाखों मिलती थी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस घोषणा पत्र बना रही है। जनता के मन की बात जानने के लिए कांग्रेस ने ईमेल में सुझाव मांगे हैं। ऐसे सुझाव जो पार्टी को पसंद आएंगे, उन्हें वे अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। इसके लिए कांग्रेस ईमेल आईडी जारी की है, जिस पर लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए गठित कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर ने बताया कि घोषणा पत्र तैयार करने के लिए आम जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं और जो भी अपने सुझाव कांग्रेस पार्टी को देना चाहता है, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में आकर लिखित भी दे सकते हैं। इसके बाद जरूरत पड़ने पर आम लोगों से अलग अलग वर्गों के साथ चर्चा की जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने घोषणा पत्र के लिए सुझाव पेटी लगाई, लेकिन इस तरह की कोई पेटी कांग्रेस नहीं लगाएगी। घोषणा पत्र के मुद्दे को लेकर मोहम्मद अकबर ने बताया कि आम जनता या पार्टी से जुड़े लोग CGPCCRYP.2018@gmail.com पर अपने सुझाव 31 अगस्त तक दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से छत्तीसगढ़ के लिए जारी घोषणा पत्र गारंटी को लेकर कहा कि सभी राजनीतिक दल चुनाव के मौके पर घोषणा करते हैं, इसमें से किसकी गारंटी पर भरोसा है, यह जनता को तय करना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के अवसर पर महासमुंद के हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम न्याय योजनाओं सहित अन्य योजना के हितग्राहियों, किसानों, मजदूरों, ग्रामीण व पशुपालकों को 2055.60 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव अति विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। लोकसभा सांसद दीपक बैज सहित छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रीगण, संसदीय सचिव, विधायक, अनेक जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री बघेल कार्यक्रम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के हितग्राहियों को योजना की द्वितीय किस्त के रूप में 1810 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे। इस राशि को मिलाकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 24.30 लाख किसानों को अब तक 21,912 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह मुख्यमंत्री राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को दूसरी किस्त के रूप में 168.63 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करेंगे। इस राशि को मिलाकर योजना के 5.6 लाख हितग्राहियों को अब तक 758.03 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 655 करोड़ की लागत के 223 विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। साथ ही 50 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई को दिखाएंगे हरी झंडी। 18 नवीन तहसीलों एवं 13 अनुविभागीय कार्यालयों का शुभारंभ करेंगे।
राजधानी रायपुर में दो युवतियों द्वारा सस्ते कीमत पर लोगों को उनके सपने का घर बनाकर ठगी करने का मामला सामने आया है। जिन दो युवतियों के खिलाफ ठगी का अपराध दर्ज किया गया है वे दोनों मूलतः बिहार के रहने वाली है और रायपुर में पिछले 5 साल से रह रही है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने ठगी का अपराध दर्ज कर मामला की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक न्यू शांति नगर निवासी पीड़ित मोहम्मद फारूक खान तथा अन्य लोगों की शिकायत पर प्रीति चौधरी और उनकी छोटी बहन प्रिया चौधरी के खिलाफ ठगी का अपराध दर्ज किया गया है। पीड़ितों के मुताबिक प्रीति और प्रिया पीड़ितों के साथ जमीन बेचने वाले दलालों और बिल्डर्स से नंबर लेकर सीधे कॉल करती थी और दोनों बहनें लुभावने झांसे देकर सस्ते कीमत पर मकान बनाने का झांसा देते थे और इमोशनल तरीके से ब्लैकमेल करके मकान बनाने का ठेका हासिल करते हुए उन लोगों के रकम हासिल करते थे। पुलिस की शुरुआती पड़ताल में दोनों बहनें कमल विहार में किराए के मकान में रहती है और प्रियदर्शी नगर में चौधरी ठेकेदार डेवलपर्स एंड निर्माण होम्स के नाम से आलीशान ऑफिस खोलकर लोगों के साथ ठगी को अंजाम देती थी। साथ ही जो ठगी की रकम मिलती थी उसको ऑनलाइन सट्टा खेलकर और शहर के क्लबों में उड़ा देती थी। छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने और जाने के लिए फ्री बस की सुविधा जल्द ही मिलेगी। 15 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कॉलेज के छात्रों के लिए इस सुविधा का ऐलान किया था, जिसके बाद अब इस घोषणा को लेकर कॉलेजों से जानकारी मांगी जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग आयुक्त शारदा वर्मा ने इस संबंध में सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखा है, जिसमें सरकारी कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों की जानकारी मांगी गई है जो फ्री बस सेवा का फायदा लेना चाहते हैं। इसके लिए बाकायदा निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी मांगी गई है, जिसमें ट्रेवल्स का नाम, बस रूट, कॉलेजों के करीबी बस स्टॉप के नाम की जानकारी देनी होगी। सभी प्राचार्यों को ये डिटेल 28 अगस्त तक विभागों को भेजने के लिए कहा गया है। युवाओं से भेंट मुलाकात के दौरान कॉलेजों के छात्रों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फ्री बस सेवा मुहैया कराने की मांग की थी। जांजगीर चांपा जिला के थाना पामगढ़ पुलिस ने कुथुर निवासी कृष्णा कुर्रे को किया गिरफ्तार। पीड़िता द्वारा थाना पामगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई। अपने सहेली के घर घूमने गई थी, उसी समय कृष्णा कुर्रे आया और पीड़िता का हाथ को पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता द्वारा मना करने पर आरोपी द्वारा मारपीट किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना पामगढ़ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल पामगढ़ पुलिस द्वारा आरोपी कृष्णा कुर्रे निवासी कुथुर को पकड़कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। जांजगीर चांपा जिला के कलेक्टर एवं एसपी ने लिए कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव निर्वाचन 2023 को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी करने के दिए निर्देश। कलेक्टर ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि निर्वाचन के दौरान प्रलोभन, शराब के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए संयुक्त कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए एक समन्वय बैठक करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों, प्रस्ताव की कार्य योजना, नाकों के चिन्हीकरण आदि की जानकारी ली। उन्होंने साइबर मॉनिटरिंग, पेड न्यूज, फेक न्यूज, व्हाट्सएप संदेश की नियमित मॉनिटरिंग करने के दिए निर्देश। कोरबा जिला के बालको थाना के अंतर्गत ग्राम जाम बहारी में भोला सिंह धनुहार का तालाब में नहाते समय गहरे पानी में चला गया। उसने काफी देर तक बाहर नहीं आने पर ग्रामीण ने खोजबीन शुरू की। इस दौरान तालाब में उसकी लाश मिली। संभावना जताई जा रही कि कमल नार में पैर फंसने की वजह से युवक की जान गई होगी। परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजन युवक को संजीवनी एक्सप्रेस की मदद से मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया गया। बहरहाल पुलिस वैधानिक कार्यवाही उपरांत जांच में जुट गई है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 में चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में यात्री नीचे आ गया। पहिया के नीचे आने से उसका एक हाथ व एक पैर कटकर अलग हो गया। सिम्स में यात्री को भर्ती कराया गया है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में रोज की तरह शनिवार की दोपहर ट्रेनों का परिचालन हो रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 4 में 12,152 समरसत्ता एक्सप्रेस खड़ी थी। दोपहर करीबन 1:53 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर से रवाना हुई। ट्रेन में सवार होने के लिए एक यात्री दौड़ने लगा। प्लेटफॉर्म में मौजूद यात्रियों ने उसे रुकने के लिए आवाज भी लगाई। इसी बीच अनियंत्रित होकर यात्री ट्रेन के नीचे आ गया। पहियों के नीचे आने से यात्री का एक पैर और एक हाथ कटकर अलग हो गया। वहीं चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोका गया। आरपीएफ की टीम ने किसी तरह यात्री को बाहर निकाला। यात्री की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं तत्काल उसे रेलवे अस्पताल भेजा गया है।
बिलासपुर जिला के थाना सिगिट्टी अंतर्गत ग्राम पंचायत नकपुरा में उक्त वक्त खलबली मच गई जब बीते शाम खेत जाने निकले 55 वर्षीय ग्रामीण की लाश दूसरे दिन सुबह लोगों ने खेत के मेड़ में देखा। दरअसल ग्रामीण की मौत करंट की चपेट में आने से हो चुकी थी, जिसकी खबर आग की तरह फैल गई। परिजनों की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस शव का पंचनामा पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया और परिजनों के तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार थाना सिरगिटी अंतर्गत ग्राम पंचायत नकपुरा निवासी दिलीप ध्रुव खेती किसानी के साथ ही भवन निर्माण में ठेकेदारी करते थे। मस्तूरी जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत लिमतरा के सरपंच और सचिव की उदासीनता, पंचायत के कार्यों में लापरवाही और मनमानी का आरोप लगाकर ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 17 तक के पंचों कृष्णदास वैष्णव, चंद्रिकाबाई, किशन पटेल, अरुण बरहा, रीना राठौर, संतोषी पटेल, मीना राठौर, दिलहरन सूर्यवंशी, भानु प्रताप यादव, सुनीता साहू, कुश कुमार, शत्रुघ्न चंद्राकर, संतोषी केवट, कीर्ति मोहल्ले, रमेश मनहर, ज्योति घृत लहरे, चंद्र प्रकाश आदि ने मस्तूरी एसडीएम को सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया है। अपने इस्तीफा में उन्होंने पंचायत के सचिव सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विगत 11 महीनों से ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों का कोई पूछ फर्क नहीं होने के कारण एवं ग्राम पंचायत की कोई भी मासिक बैठक नहीं होने के चलते सरपंच और सचिव के कार्यशैली में आक्रोशित होकर ऐसा